गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे अवकलन में एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन कैसे करते हैं, ये पॉइंट देखेंगे, जिसको डिफरेंशिएशन ऑफ वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन। ठीक है, किसी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष कैसे हम उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, कैसे हम उसका अवकलन करेंगे, चलिए देखते हैं। देखिए, माना f(x) और g(x), ठीक है, चर x के क्या है, दो फंक्शन है, दो फलन है। फलन f(x) का फलन g(x) के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए या अवकलज ज्ञात करने के लिए u = f(x) मान लेंगे और v = g(x) मान लेंगे। ठीक है, अब du/dv निकालेंगे तो ये हो जाएगा इन फलनों का एक दूसरे के सापेक्ष अवकलन। तो du/dv = du/dx/dv/dx याद कीजिए, जो कि अभिष्ट अवकलज है। ठीक है, तो एक वेरिएबल के दो फंक्शन ले लेंगे और एक फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करने के लिए हम दोनों फंक्शनों को कोई सा भी वेरिएबल लेट करके चलेंगे, जैसा कि यहाँ पे u और v लेट करके चला है। फिर हम इसका u और v का x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे और दोनों को डिवाइड कर लेंगे, तो du/dv की वैल्यू मिल जाएगी, जो इन फंक्शनों का क्या है, डिफरेंशिएशन है। ठीक है, चलिए एक आध एग्जाम्पल के सहारे इसको और अच्छे से समझते हैं। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं उदाहरण के तौर पे। e⁻cos x के सापेक्ष sin² x का अवकलन कीजिए। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, e⁻cos x के सापेक्ष sin² x का अवकलन। हम f(x) और g(x) पढ़े थे, तो फलन f(x) का g(x) के सापेक्ष, ठीक है, तो ये हमारा बन गया g(x) और ये हो गया f(x). ठीक है, तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, इस क्वेश्चन को। देखिए दूसरा नंबर का क्वेश्चन है, e⁻cos x बराबर क्या हो गया हमारा, g(x) और sin² x = हो गया हमारा f(x). अब इसको हम मान के, सॉल्यूशन में डायरेक्टली बता रही हूँ, तो इसको हम मान लेंगे v और इसको मान लेंगे u। ठीक है, तो अब चलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिख लेते हैं दोनों फंक्शन का। ठीक है, x के सापेक्ष पहला सापेक्ष समीकरण एक का अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर देखिए क्या आ जाएगा, इसका करेंगे तो dv/dx = e⁻x है, समझिए, तो e⁻x का अवकलन e⁻x ही होता है, तो यहाँ पे e⁻cos x और cos x का अवकलन होता है -sin x। फिर इसका करेंगे तो du/dx = 2sin x sin x का होता है cos x। ठीक है, इसको ले लेंगे हम समीकरण 2 और इसको ले लेंगे 3। अब समीकरण du/dv की वैल्यू हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, du/dx में dv/dx वाले टर्म को डिवाइड कर देंगे, तो ये हो जाएगा समीकरण 3 और 2 से, समीकरण 3 व 2 से। ठीक है, चलिए देखिए क्या आ जाएगा, du/dx/dv/dx = 2sin x × cos x -sin x sin x × cos x। तो ये डिवाइड हो जाएगा, देखिए साइन कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या बचेगा, यहाँ से हम लिख सकते हैं du/dv = 2 cos x अपॉन क्या आ जाएगा, -e⁻ cos x। ठीक है, माइनस यहाँ पे रहेगा, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया 2 cos x अपॉन -e⁻ cos x। किसकी वैल्यू मिल गई, du/dv की। ठीक है, चलिए प्रश्नावली का एक आध क्वेश्चन देखते हैं। चलिए देखेंगे प्रश्नावली 11.7 में सेकंड नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, log 1 + x² का अवकलन tan 1x के सापेक्ष कीजिए। ठीक है,
तो यहाँ पे जिसका अवकलन करना रहेगा वो क्या होगा, एफ एक्स बनेगा, और जिसके सापेक्ष करना रहेगा वो जी एक्स बनेगा। ठीक है, तो ये एफ एक्स हो गया और ये जी एक्स हो गया। एफ एक्स को हम मान के चलेंगे u और जी एक्स को मान के चलेंगे v। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, दूसरा नंबर का क्वेश्चन है log 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एफ एक्स, और क्या है दूसरा, क्या था, टेन इनवर्स एक्स। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू है आपका जी एक्स। ठीक है, अब मान के चलेंगे, माना कि u इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात एफ एक्स की वैल्यू क्या है, log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर, और v इक्वल टू जी एक्स। ठीक है, और जी एक्स की वैल्यू है हमारे पास टेन इनवर्स एक्स। तो चलिए इन दोनों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर पहला समीकरण लो या दूसरा लो, ठीक है, जो भी लो, करने पर समीकरण किसका, 1 व 2 का। ठीक है, समीकरण 1 और 2 का x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए क्या आ जाएगा, u का du अपॉन dx आ जाएगा, और इधर log 1 प्लस एक्स का स्क्वायर का अवकलन आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर इंटू इसका करेंगे x का 1 का करेंगे तो 0, और x का स्क्वायर का अवकलन आता है 2x। ठीक है, ये मिल गया हमें तीसरा समीकरण। फिर करेंगे v का करेंगे तो ये हो जाएगा dv अपॉन dx इक्वल टू टेन इनवर्स x का अवकलन होता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया आपका कौन सा समीकरण, चौथा समीकरण। अब हमें चाहिए क्या, du अपॉन dv की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, du अपॉन dx वाले टर्म में dv अपॉन dx वाला टर्म क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 3 व 4 से। ठीक है, 3 व 4 से, तो ये हो जाएगा du डिवाइडेड dx अपॉन dv डिवाइडेड dx इक्वल टू 2x अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1। ठीक है, फिर देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ से dx तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या हमारे पास, du अपॉन dx, और ये वाला टर्म ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या, 2x। तो ये हमारा हो गया आंसर। इस फंक्शन का जब हम फलन के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हमें इस तरीके से वैल्यू मिलेगी, और इस तरीके से उस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए एक और मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हम देख लेते हैं। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 6 है, देखेंगे। टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड एक्स का अवकलन कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ x नॉट इक्वल है 0 के सापेक्ष कीजिए। ठीक है, देखिए किसका अवकलन करना है, तो टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स का। तो ये हमारा बन गया एफ एक्स। सॉल्यूशन देखते हैं। ठीक है, ये बन गया एफ एक्स इक्वल टू हमारे पास हो गया टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, और किसके सापेक्ष करना है, तो कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये हो गया हमारे पास gx। ठीक है, कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलिए अब fx को हम मान के चलते हैं। माना fx इक्वल टू u और gx इक्वल टू v। तो यहाँ पे हम वैल्यू रख देंगे। u की वैल्यू क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, u इक्वल टू हो जाएगा टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन एक्स। ठीक है, और v इक्वल टू हो जाएगा, चलिए यहाँ पे लिख देती हूँ, v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है,
चलिए अब हम क्या करते हैं, इस यू वाले टर्म को सॉल्व करने के लिए एक्स के जगह में क्या रख देते हैं, मान रखेंगे, तभी ये पक्ष क्या होगा, सॉल्व होगा। ठीक है, अब करिए, चलिए यहाँ पे हम लेते हैं माना। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, इसको पहले कर रहे हैं ना यू वाले टर्म को। x इक्वल टू क्या रखेंगे, कॉस थीटा, x के जगह हम कॉस थीटा रखेंगे तो थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस इनवर्स x। ठीक है, ये हो गया। अब चलिए वैल्यू पुट कीजिए, u इक्वल टू क्या बन गया हमारे पास, टेन इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, तो बताइए 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास टेन इनवर्स अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो साइन बटे कॉस की वैल्यू होती है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स टेन थीटा। ठीक है, तो टेन टेन कैंसिल आउट हो जाएगा, टेन इनवर्स से टेन, तो ये बचेगा u इक्वल टू थीटा। अब एक थीटा की वैल्यू पुट करिए, क्या है, कॉस इनवर्स x। अब x के सापेक्ष अवकलन कर लीजिए। ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो देखिए क्या आएगा, du अपॉन डी एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स का अवकलन होता है माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब चलिए चलते हैं, भी का करना है हमें, है ना। तो भी के लिए क्या था हमारे पास क्वेश्चन, देखिए भी के लिए था हमारे पास v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। चलिए यहीं पे हम इसका भी करते हैं, तो v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे भी मान के चलते हैं, माना x इक्वल टू क्या रख देंगे, कॉस थीटा रखेंगे। ठीक है, x की वैल्यू कॉस थीटा रखेंगे तो यहाँ पे भी थीटा की वैल्यू क्या मिल जाएगी, कॉस इनवर्स x मिलेगी। तो इस तरीके से हमारा जो फंक्शन है वो बन जाएगा कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, देखिए v इक्वल टू क्या मिल जाएगा, कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं v इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ठीक है, तो टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, साइन 2 थीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा v इक्वल टू कॉस इनवर्स साइन 2 थीटा। चूँकि हमें इस इन्वर्स को कैंसिल आउट करने के लिए कॉस थीटा की ज़रूरत है ना, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा को कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम कर लेंगे v इक्वल टू कॉस इनवर्स कॉस 90 पाई बाई 2 माइनस थीटा कितना है, 2 थीटा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो क्योंकि कॉस 90 माइनस थीटा की वैल्यू होती है साइन थीटा, तो यहाँ पे हमने साइन थीटा के जगह में यही वैल्यू पुट कर दिया, कॉस 90 माइनस थीटा की। तो अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं, तो v इक्वल टू क्या मिल गया, कॉस इनवर्स कॉस से कैंसिल, तो पाई बाई 2 माइनस 2 थीटा। अब चलिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू हम पुट करेंगे तो ये मिल जाएगा पाई बाई 2। ठीक है, पाई बाई 2 माइनस 2, थीटा के जगह में कॉस इनवर्स x। चलिए वैल्यू, अब इसका क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख लेते हैं x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, तो क्या आ जाएगा, dv अपॉन dx इक्वल टू पाई बाई 2 का 0 माइनस 2 है तो इसको ले लेंगे, और कॉस इनवर्स x का माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं dv अपॉन dx इक्वल टू माइनस माइनस का प्लस अपॉन 2 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास दूसरा समीकरण। अब हमें चाहिए क्या, du अपॉन dv की वैल्यू चाहिए, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 को भाग दे देंगे
तो हमारे पास du/dx की वैल्यू मिल जाएगी। चलिए देखते हैं समीकरण 1 व 2 से du/dx/dv/dx du की वैल्यू क्या है, -1/√1 - x का स्क्वायर इंटू ये हो जाएगा, ऊपर नीचे हो जाएगा तो ये हो जाएगा 1 - x का स्क्वायर अपॉन 2, ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास du/dv की वैल्यू मिल जाएगी -1/2। तो ये आपका हो गया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस टाइप से आपको फंक्शन का दूसरे फंक्शन के सापेक्ष अवकलन इस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसमें आपका और क्वेश्चन दिया गया है इस प्रश्नावली में 11.7 में, आप बना के देखेंगे, नहीं बनेगा तो फिर पूछेंगे। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। चलिए देखते हैं सारणिक का अवकलन कैसे करते हैं। डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स जो रहता है उसका हम अवकलन किस तरीके से करते हैं। चलिए इसका डेफिनेशन देखते हैं। सारणिक फलन का अवकलन ज्ञात करने के लिए सारणी की एक पंक्ति या एक स्तंभ का अवकलन एक बार करते हैं और अन्य सभी पंक्ति या स्तंभ अपरिवर्तित रहता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे यदि f(x) इक्वल टू क्या दिया गया है, डिटर्मिनेंट ऑफ ux, vx, px, qx। ठीक है, तब हम f(x) निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए या तो फर्स्ट रो का करेंगे या फर्स्ट कॉलम का करेंगे अवकलन, फिर बाकी जो रहेगा, बाकी जो टर्म्स रहेंगे वो सब क्या रहेंगे, अपरिवर्तित रहेंगे। सेम लिख देंगे उसको जैसा का तैसा, फिर प्लस करेंगे, फिर जिसका हमने अवकलन कर लिया है उसको छोड़ के बाकी जो बचा है सेकंड रो या सेकंड कॉलम उसका हम करेंगे, और पहले वाला जो रहेगा वो वैसा का वैसा ही रहेगा। ठीक है, तो इसमें 2 बार था तो हमने पहले रो का अवकलन पहले किया, फिर सेकंड वैसा का वैसा है, फिर प्लस, और पहला जैसा है वैसे रहेगा और सेकंड का अवकलन करेंगे। ठीक है, इसी तरीके से यदि उसमें आपके 3 रो 3 कॉलम हों या इस तरीके से डिफरेंट रहेंगे तो क्या होंगे, डिफरेंट नंबर ऑफ रो एंड डिफरेंट नंबर ऑफ कॉलम, मतलब रो और कॉलम की संख्या समान तो होनी ही चाहिए, लेकिन 3 रो 3 कॉलम है या 4 रो 4 कॉलम है तो इस तरीके से उसका निकालेंगे। ठीक है, एक रो या एक कॉलम का पूरे का एक बार अवकलन करेंगे, फिर बाकी जो रहेगा, बाकी रो बाकी कॉलम जो रहेगा उसको वैसा ही लिख देंगे। ठीक है, फिर प्लस करके वैसे निकालते जाएंगे। तो ये तो हमारा है सारणिक का अवकलन। चलिए एक आध एग्जाम्पल के सहारे इसको और अच्छे से हम डिफाइन करते हैं, समझते हैं। चलिए प्रश्नावली 11.8 में देखते हैं। दूसरा नंबर का प्रश्न देखेंगे, क्या दिया गया है, यदि f(x) डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस साइन x और साइन x और x है, तब हमें f'π/2 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले इसका हम डेरिवेटिव निकाल लेंगे, f'(x) निकाल लेंगे, फिर ये वैल्यू निकालेंगे। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, f(x) इक्वल टू दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ साइन x, डिटर्मिनेंट ऑफ x माइनस साइन x और साइन x और x। ठीक है, तब हमें क्या निकालना है, f'(π/2) की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, f'(x) निकालते हैं, है कि नहीं। तो f'(x) निकालेंगे तो इसके लिए क्या करेंगे, देखिए फर्स्ट रो का हम अवकलन करेंगे तो x का अवकलन क्या हो जाएगा, देखिए x का अवकलन 1 माइनस है तो माइनस, साइन x का अवकलन cos x, बाकी सेकेंड रो वैसा का वैसा ही लिखाएगा तो साइन x और x, फिर प्लस फर्स्ट रो हम जैसा है वैसे लिख देते हैं क्योंकि हमने फर्स्ट रो का कर लिया है ना। फिर सेकेंड रो पे चलते हैं तो सेकेंड रो में साइन x है तो साइन x का क्या होता है, cos x होता है, फिर x का अवकलन 1 होता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा f'(x) की वैल्यू मिल गई। चलिए अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट्स को कैसे सॉल्व करते हैं आप सबको पता होगा। देखिए इसका डिटर्मिनेंट हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 का x के साथ मल्टीप्लाई, दैट मीन्स x, और माइनस पहले से रहता है। ठीक है, इन दोनों के बीच में तो माइनस हो गया, और माइनस cos x का हम sin x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस cos x इंटू साइन x हो गया।
ठीक है। इस तरीके से बीच में प्लस है तो प्लस डाल देंगे, और x और x का मल्टीप्लाई x और 1 का मल्टीप्लाई x, और बीच में माइनस साइन x और कॉस x का मल्टीप्लाई माइनस साइन x इंटू कॉस x। इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। देखिए, और क्या लिख सकते हैं, x माइनस माइनस का प्लस कॉस x साइन x प्लस x प्लस साइन x कॉस x। ठीक है। देखिए, इसको और हम क्या लिख सकते हैं, इसको और सॉल्व करेंगे तो हमारे पास मिलेगा एफ डैश एक्स की वैल्यू 2 बाहर में और x प्लस कॉस x इंटू साइन x। ठीक है, यही मिलेगा 2x और 2 कॉस x साइन x। अब हमें क्या चाहिए, एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, x की जगह में पाई बाय 2 पुट करेंगे। ठीक है, रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू। देखिए, x के जगह हम पाई बाय 2 रखेंगे, पाई बाय 2 प्लस कॉस पाई बाय 2 और इंटू साइन पाई बाय 2। तो देखिए, कॉस पाई बाय 2 की वैल्यू तो 0 होती है और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पाई बाय 2 प्लस इसकी वैल्यू 0 इंटू 1। ठीक है, तो ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू पाई बाय 2। तो 2 से 2 कैंसिल, आपका क्या बच जाएगा, पाई। इसकी वैल्यू मिल गई एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू। ठीक है, एफ डैश पाई बाय 2 की वैल्यू हमें क्या मिल गया, पाई मिल गया। तो इस तरीके से इस टाइप का जब क्वेश्चन रहता है तो उसका आपको डिटर्मिनेंट्स का इस तरीके से आपको क्या करना है, आकलन करना रहेगा। ठीक है, तो इस प्रश्नावली 11.8 में आपके पास बुक में और क्वेश्चंस दिए गए हैं, आप सॉल्व करके देखेंगे, नहीं बनता है तो फिर पूछेंगे। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।